भूपेंद्र जोगी। और मेरे साथ मौजूद हैं ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक तो नहीं लग रहे आज, मेरे ख्याल में असली में आपके हाल कुछ और है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप वो नहीं देखे जो जिस तरह से मैं अंदर से फील कर रहा हूँ। बिल्कुल बस मैं ठीक हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जैसे आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से बैक बेंचर्स की कोई किस्त नहीं आई थी, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस देखने के बाद हमें समझ आ गया था कि अभी अंडरग्राउंड जाने का समय आ गया है, और आखिर में वही हुआ जिसका हमें डर था। पाकिस्तान टीम कुदरत के निज़ाम के भरपूर सपोर्ट के बावजूद सेमीफाइनल्स पहुंचने में नाकाम हो गई। आहद, आपकी नज़र में पाकिस्तान किसी खिलाड़ी को मिस कर रहा था? कुछ मिसिंग था टीम में? मिसिंग तो शुरू से ही हम बात कर रहे थे कि नसीम शाह को देखें कितना ज़्यादा मिस किया था। जी, कहाँ तो है बस नसीम शाह? नसीम शाह पता नहीं आजकल अब क्या काम कर रहे हैं, तो वो अब गलत देखना कामों में पड़ेगा। लग गए शायद। अलिया, आपके ख्याल में पाकिस्तान की इस कारकर्दगी की वजह क्या? मैं तो काफ़ी पाकिस्तानी जवाब दूंगी। नज़र लग गई थी। नजर लग गई। नज़र लग गई थी। एशिया कप का पहला मैच था जो इंडिया के अगेंस्ट, ठीक जो है। आते ही पता नहीं क्या किया था हमारे पेसर्स ने कि इंडियन बैटर्स डांस कर रहे थे पिच पे। उसके बिल्कुल। बाद शहबाज शरीफ की एक ट्वीट आई थी और इंडियंस वर लाइक हम इनको कैसे फेस करेंगे वर्ल्ड कप में, और फिर वहाँ से सब खराब हो तो गया। आप ये कहना चाह रही हैं कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नजर लगाई टीम ये पे? आपने बोला, मैंने नहीं। आप देखिए जी, जो भी फ्यूचर में जब ये केस जाएगा तो प्लीज मुसद्दिक भाई इसकी फुटेज बचा के रखिएगा ताकि रिहाई जेल में उसके जाए। बाद तो फिर उन्होंने हमें डांस पे ही डांस करवाया है। हाँ, अभी तो हमें सेंट्रल जेल में डांस करने को मिलेगा। खैर, जाते जाते पाकिस्तानी फैंस ने एक नया नाम सीख लिया, और वो नाम था अंपायर एलेक्स वॉर्फ का, जिनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंपायर कॉल की जो फैसला था उसकी वजह से पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच हार गया। एलेक्स वॉर्फ का निज़ाम, कुदरत की निज़ाम। मेरे दिल में तो उस आदमी की ना रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो उसने डिसीजन लिया था, क्योंकि अगर उसने डिसीजन नहीं लिया होता तो हम यहाँ पे बैठ के भी पता क्या कर रहे होते। अभी हम सेमीफाइनल डिस्कस कर रहे होते कि क्या होगा, और सेमीफाइनल के बाद जब फिर हम मिलते ना तो फिर हमें अंडरग्राउंड होना पड़ता है। थैंक यू एलेक्स वॉर्फ, आपने हमें इस जिल्लत से बचाया। और वैसे एक वक्त जब साउथ अफ्रीका से टीम हार चुकी थी, तीसरा लगातार मैच हार चुके थे, तो उस वक्त था कि भाई अब पूरी तरह जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जैसा कि आहद कह रहे थे। मगर फिर कुदरत का निज़ाम.com ने एक बड़ा कमबैक दिया पाकिस्तान टीम को। न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन कंसीड करने के बावजूद पाकिस्तान टीम नहीं हारी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी फखर जमान, और पूरी कौम उनके कदमों पे पड़ चुकी। मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद कर। उसके बाद तमाम उम्मीदें श्रीलंका के साथ थी, मगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से इस तरीके से हारी कि उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी औकात दिखा दी। इनफैक्ट श्रीलंकन टीम से तो हेलमेट्स नहीं पहने जाते थे, तो पाकिस्तान टीम को किस तरीके से जिताते। और फिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, टूर्नामेंट नहीं, पाकिस्तान का टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कप्तान बाबर आजम के फैंस ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया, बाबर आजम इज आवर रेड लाइन। आखिरी बार जब किसी पाकिस्तानी कप्तान के शायकीन ने इस किस्म के हैशटैग चलाए थे तो मुल्क में वीगो का सीजन आ गया था। तो आप लोग प्लीज होशियार रहिएगा। रिहा, आप कोई बाबर आजम ट्वीट्स कर रही हैं, आप कैसा रिएक्ट कर रही है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म होने पे? मैं जब श्रीलंका ने न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई थी उसे, तो मुझे उस वक्त बुरा लगा था कि अगर वो हरा देते तो हम इंग्लैंड को हरा के हमारा कोई चांस बन जाता। लेकिन जो हमारी इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी ना, मैंने कहा अच्छा ही हुआ, ताकि इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 25 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान बीइंग गुड होस्ट, वो कह रहे हैं हम सेमीफाइनल में जाए ना जाए, इंग्लैंड हमारे घर आएगा। बड़ी आई मीन इट्स बोल्ड ऑफ यू टू बिलीव कि पाकिस्तान होस्ट होगा। होगा UAE 2025 इंडिया में होगा। एंड लाइक जैसे होता है ना कि कूल एंड कूल प्रेजेंट्स ब्राइट ऑफ पेन, तो उसी तरह पाकिस्तान प्रेजेंट्स इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया में भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा इवेंट, सारे अगले 5 साल में इवेंट्स। मेरे ख्याल में तो बीसीसीआई को मैं बताना चाहूंगा, मेरी नजर में तमाम इवेंट्स आपके पास होने चाहिए, और किसी का हक ही नहीं बनता क्रिकेट खेलने का। और कम से कम अरिजीत का कॉन्सर्ट तो हो जाता है। अरिजीत का जबरदस्त कॉन्सर्ट जो हमें देखने को नहीं मिला, शायद अगली दफा देखने को मिलेगा। मगर पाकिस्तान के अलावा और भी मैचेस थे इस वर्ल्ड कप में, जैसा कि आप भी जानते होंगे, और शायद सबसे भयानक टीम इस दफा फिर ऑस्ट्रेलिया की रही, जिन्होंने शुरू में लग रहा था कि इंग्लैंड की तरह ये भी तबाह हो जाएंगे। अच्छे नताइज नहीं थे टूर्नामेंट के आगाज में, मगर फिर ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बीच में पाकिस्तान को भी हाथ दिया थोड़ा सा, मगर अफगानिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने हराया है कि मतलब एक तो यही था कि अफगानिस्तान की टीम काफ़ी हावी हुई थी उनके ऊपर, कमबैक हुआ, मगर कमबैक किया भी ग्लेन मैक्सवेल ने, जिनकी सिर्फ 1.5 कलाई और 1
लंगड़ी टांग चल रही थी और उसके बावजूद उन्होंने 200 रन बना दिए और अफगानिस्तान को शिकस्त दी। आज एक बैनुल-अक़वामी टीम की जो लाइफ साइकिल है उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा एक गट रेंचिंग शिकस्त होना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में मतलब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दिया वो बड़ी बात नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया से ऐसे हारना एक टीम बनाती है। हम आपको याद होगा हम सबसे पहले यही बात कर रहे थे, हम इनफैक्ट बड़ा खुश हो रहे थे कि हमने तो देखा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलियन फैन रो रहा है स्टैंड में खड़े होकर। याद है आपको वो वाला टाइम? वहाँ से लेके फिर बीच में एक और बार मैंने आपको कहा था कि देखिए अभी यही होगा, ये इसको हरा देगा वो उसको हरा देगा, एंड में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। बट जिस तरह से वो मैच हुआ था, कि वो मैच तो अफगानिस्तान का हमेशा से था 292 करना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 91 for 7, तो वहाँ से तो कभी मेरे ख्याल से कोई भी टीम मैच नहीं जीत सकती थी। बट जिस तरह से मैक्सवेल ने जो उनके साथ की है, मेरे ख्याल से अब इंडिया को भी थोड़ा सा लगने लग गया है कि एक ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तब की चढ़ती है, जैसे आप न्यूजीलैंड को ले लें, ठीक है, तो नजर आता है कि वो फुल मेहनत कर रहे हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं और कार्ब्स नहीं खाते, मतलब तब जाके वो यहाँ तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में मतलब कि यार 300 साल से क्रिकेट ये कि भाई ये फ्रंट फुट पे शॉट है, बैक फुट पे शॉट है, और वो नो फुट पे शॉट मतलब यही अल्लाह मियां से मेरी दरख्वास्त है कि जिसे भी वर्ल्ड कप जिता दे, किसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया को डुबा दें, उनके खिलाड़ियों को बैन करवा दें, क्या कुछ करें यार। मतलब देखिए इस सारी चीज़ में, ये सारी अपने सेमीफाइनल की सारी सिचुएशन, इसमें आप एक बंदे को मिस कर रहे हैं, वो है टेंडर बहुमा। उसकी थोड़ी सी बात करें कि साइलेंटली जब शुरू में मैंने ये ट्वीट की थी कि इमेजिन के ये टेंडर बहुमा विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो, तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये तो बहुमा खुद इमेजिन नहीं कर सकता। मगर आज वो हकीकत की तरफ एक जारी होगा। के जनूबी अफ्रीका माशाल्लाह से उन्होंने कितने नॉकआउट मैचेस हारे, मतलब और वो एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान से सिर्फ एलेक्स वॉर्फ की वजह से जीती है, उस पे मैं बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ ऑस्ट्रेलिया आगे जाए, क्योंकि इंडिया अनबीटन जा रहा है। ठीक है, फाइनल में अगर कोई टीम इंडिया को हरा सकती है वो यहाँ जैसा ही है ऑस्ट्रेलिया। I mean, ये है पाकिस्तानी फैन होने का अलमिया कि अब हम उम्मीदें अपनी ऑस्ट्रेलिया जैसी दरिंदों की टीम से जोड़ रहे हैं कि वो इंडिया को ना हराए। जो अगर मतलब पाकिस्तानी हमारी ज़्यादा ऑडियंस है तो हम खुल के नहीं बोलना चाहते, मगर इंडिया से बेहतर कोई टीम दिख नहीं रही है, तो उम्मीद यही है कि ऐसी लंगड़े लूले ग्लेन मैक्सवेल उनको हरा सके। मगर पाकिस्तान और इंडियन टीम की हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी पेश की है। 14 साल की उम्र में हसन रजा ने क्रिकेट खेली थी, शायद अभी भी उसी 14 साल की इमेजिनेशन से वो जिंदगी भी गुजार रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से बचपन में आपने अलिहा, आप तो उस वक्त नहीं पैदा हुई थी, बट फहीम कमांडो एक बड़े नामवर शख्सियत थे कराची की तारीख में। कहा जाता था कि उनके पास एक रिमोट है, जो बटन दबाते थे तो उनकी फॉक्सी खुद ब खुद उनके पास आ गई। मतलब इलॉन मस्क को जो इतने साल लगे बनाने में, वो फहीम कमांडो ने 30 साल पहले बना ली थी। अब हसन रजा कह रहे कि वही टेक्नोलॉजी आईसीसी ने गेंद के अंदर डाल के इंडिया को गेंद ने पकड़ाई है, इसलिए कोई जॉयस्टिक से बैठा ड्रेसिंग रूम में उनकी बॉलें घुमा तो उस पे वसीम भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की थी ना। वसीम भाई ने मौका देखा, वसीम भाई ने कहा ये इसके डीलर का नंबर मुझे चाहिए। ये तो था वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप जैसे ही पाकिस्तान टीम का खत्म हुआ, उससे पहले ये हो चुका था कि जिस तरीके से कुछ स्कूल में मॉक एग्जाम में बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, असली एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उसी तरह बाबर आजम और शाहीन आफरीदी अब आईसीसी के वर्ल्ड नंबर 1 नहीं रहे हैं। 1 की जगह अब तो वो लग रहे हैं। हरियाणा ने ट्रेंड किया है बॉब्सी द किंग, आपको नहीं पता? मैंने नहीं किया। बॉब्सी द किंग हरियाणा ने ट्रेंड किया है। नहीं किया। पाकिस्तानी जो रियासत है, उसके जो भी हाथ इनको पकड़ के जेल में डालना चाहता है, आप उन्हीं का एटलीस्ट 4 रीजंस तो भी बन गए हमने कुछ नहीं किया है, पर 4 साल हमने इंतजार किया है, 4 साल और इंतजार। आगे टीम को क्या बाबर आजम ही लेके जाएंगे, किसी और से तवक्कुआत हैं, या वही अब आप लोग उस स्टेज पे आ गए हैं कि वापस सबको खुर्रम मंजूर को वापस ले आओ, खुर्रम मंजूर को वापस ले आओ। मुझे तो नसीम शाह से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिल रहा है। जी हाँ, उनके तो अपने बुरे हाल हुए हैं। अगर मतलब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि मेरी जिंदगी में और कोई उम्मीद नहीं बची। तो नसीम शाह से तो नहीं लगता। और किससे तवक्कुआत टीम को आगे लेके जाएंगे?
फिलहाल तो कोई तवक्कुआत ठीक नहीं है। है। अरीना अभी तक जो है वो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में आहत आप काफी टूटे हुए हैं, मगर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्या बाबर आजम को पाकिस्तान का कप्तान रहना चाहिए? आई थिंक ज़रा अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करे, किसी और को ज़रा तो कंसिडर नया करे। कप्तान आप किसे दें? एक मेरी बड़ी फेवरेट वो ट्वीट थी कि जिस तरीके से अगर आप मेरी अम्मी से पूछें कि सबसे काबिल दुनिया में कौन है तो वो कहेंगी मेरा बेटा, उसी तरीके से शायद आफरीदी से पूछा गया था आपके ख्याल में अगला कप्तान किसको होना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ शाहीन आफरीदी का काफी चांस मुझे नजर आ रहा है। ऑब्वियसली कोई खास वजह नहीं थी शायद भाई ऐसा क्यों बोलेंगे, बट ही इज द डिफेंडिंग PSL चैंपियन कैप्टन। मतलब आप शाहीन एजेंडा लेकर आए थे आज, तो आपने पहले ही बता देते। देखिए अभी हम ये फिर है उसके हिसाब से कि तैयारी करके आते हैं। अगले 6 महीने शाहीन को आपने कप्तानी दी और उसके बाद सऊद को कराची ये माफिया ये कैसे है? मैं बैठा हुआ हूँ चुप कब से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने शुरू में स्टार्ट ही इस तरह से किया था। हाँ। हमें आप कराची का कैप्टन हमें वाले लेकर हो कि आना आप था। शाहीन को ठीक है। आप तो एक्चुअली प्रोपेगेंडा पूरा चलाएं। शाहीन के जो ससुर हैं वो तो ऑब्वियसली यही मैं कनेक्शन आपसे जानना चाह रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से शोएब मलिक दामादे थे तो शाहीन आफरीदी भी दामादे कराची हैं। मगर मेरे ख्याल में अभी एक नाम जो हम नहीं ले रहे, अब कराची की तरफ हम पूरी तरह आ चुके हैं, तो फवाद आलम को क्यों ना चांस दिया जाए गाइस? फवाद आलम को बिल्कुल चांस देना चाहिए। और आप खुर्रम मंजूर का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं 4 बार नाम ले चुका हूँ, आपने बात घुमा दी है। यार क्यों कर रहे हैं बेसिकली एक ये खुर्रम मंजूर को खिलाने की काफी आपके पास अच्छे दलाइल है। सबसे बड़ा मसला मुझे यही है कि इतनी मुश्किलों से हमारे इंडिया से मैचेस हो रहे हैं। खुर्रम मंजूर को पिक किया तो विराट और रोहित कहेंगे नहीं भाई इसके साथ हम नहीं मतलब हमें इसके सामने कंपेयर ही नहीं होना है कि हम जलील हो जाए। तो इसलिए आई थिंक खुर्रम मंजूर का मसला वो ये, ही इज टू गुड एट दिस पॉइंट, उसके खिलाफ बाकी टीमों को खेलने का शौक भी बट नहीं एक है। थोड़ा सा एक सीरियस नोट के ऊपर, अब आई थिंक अगर साइम अयूब को और हारिस को अगर लेकर आए ना, तो आई थिंक एक वे फॉरवर्ड होगा ज़रा आगे, क्योंकि ये लड़के ज़रा मॉडर्न स्टाइल की क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अच्छी भी खेल रहे हैं। तो आई थिंक इनको साइन कराची का है, इसलिए मैं कर इसीलिए सारा पॉइंट ये है तो हारिस को जरा सपोर्ट करने के लिए आपको हारिस पता है को ना, कराची में घर ऑब्वियसली दिलवा करना देते। पड़ता थोड़ा सा। हारिस को तो कराची में घर दिलवा देते हैं, वो कराची वाला हो जाएगा। अरीहा आपके ख्याल में कौन जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के दरमियान और इंडिया न्यूजीलैंड के दरमियान? फाइनल में इंडिया है। ये तो ठीक है। बड़ी नई बात बताइए। फाइनल में इंडिया है। आई डोंट केयर सामने जो भी है, पता है जब इंडिया जीत रहा है। आई थिंक वैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल बड़ा मजे का होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल बड़ा मजे का होगा। जिसका भी फाइनल होगा उसके बाद बैक बेंचेस आपके साथ होगा, आपकी गम और खुशियां आपके साथ शेयर करने के लिए। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैक बेंचेस अब सोशल मीडिया पे पूरी तरह पहुंच चुका है। हमारे पास अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं जिस पे आप हमें प्रोग्राम की क्लिप्स शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मगर उसके अलावा कोई सजेशंस हो, कोई इंसाइट्स हो, कोई कमेंट्स हो, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग अगर हालात सही रहे तो अगले हफ्ते आपकी स्क्रीन पे वापस होंगे। तब तक के लिए खुदा।